अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 के साथ आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 को। दोस्तों, अपने लास्ट लेक्चर में हमने वाउचर की डेफिनेशंस को रीड किया, उसकी टाइप्स को भी हमने जस्ट उसके टाइप्स के नेम को डिस्कस किया और हमने कुछ टिप्स शेयर की जो अकाउंट्स की प्रिपरेशन के वक्त अपने माइंड में रखना ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 6 में वाउचर की जो टाइप्स हमने वहाँ पे लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस की थी, उनकी डेफिनेशन को, उनके कॉन्सेप्ट को डिटेल से गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइप 1 जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर बेसिकली ऐसा वाउचर होता है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है जी हाँ, ऐसे वाउचर भी बनाए जाते हैं जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, किसी भी किस्म की कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होती, जस्ट वो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस यानी कि फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे आपकी बुक में जो डेफिनेशन है उसको रीड करता हूँ। अ रिटर्न ऑथराइजेशन prepared for each non-cash financial information और फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, यानी कि कोई भी नॉन कैश इवेंट है उसको रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास है जर्नल वाउचर। ये जर्नल वाउचर वैसे बेसिकली बहुत कम यूज़ किया जाता है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो इसलिए हम इसकी ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे। दोस्तों, ये बस आप इतना इसके बारे में याद रखें कि ये इस वाउचर में कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती। दूसरी तरफ है हमारे पास टाइप 2 जिसका टाइटल है पैटी कैश रिसीट वाउचर। पैटी कैश रिसीट दोस्तों बेसिकली पैटी कहते हैं बहुत माइनर सी अमाउंट, जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स होती हैं, बहुत कम तादाद वाली अमाउंट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपके पास है पैटी कैश रिसीट वाउचर। इट मीन्स कि छोटी छोटी कैश की ट्रांजैक्शंस उनको रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास जो वाउचर होते हैं वो पैटी कैश रिसीट वाउचर कहलाते हैं। इस तरह के वाउचर होते ज़रूर हैं बट बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली अब क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस है तो हम इसको यहाँ पे स्टडी भी करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसका एक बाकायदा रोल है, कम ही सही लेकिन है, इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन दी गई है, अ स्टेटमेंट ऑफ स्पेंडिंग फ्रॉम पैटी कैश फंड फॉर विच बिल और इनवॉइस वाज नॉट रिसीव, यानी कि आपकी बिलिंग या इनवॉइस वगैरह के लिए जो आप पैटी कैश फंड्स अपने बिजनेस में रखते हैं कि छोटी छोटी एक्सपेंसेस के लिए आप वहाँ से चीज़ें अपने पैसे निकाल कर देते हैं। आपकी टी कॉफ़ी है, बिल्स हैं, आपके पास कुछ फूड आइटम्स हैं, कुछ क्लाइंट्स को डील करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी आप वहाँ पे स्पेंड करते हैं, उनके लिए जो वाउचर प्रिपेयर किया जाता है उसको पैटी कैश रिसीट वाउचर कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद आ जाता है हमारे पास नंबर 3 पे कैश पेमेंट वाउचर। कैश पेमेंट वाउचर बेसिकली ऐसा वाउचर है जब आप किसी भी एंटिटी को या बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी बैंक एंटिटी को कैश पे करते हैं, इन रिटर्न वो आपको वाउचर देते हैं। वो वाउचर इस नेचर का होता है कि वहाँ पे इंडिकेट किया गया होता है कि आपने इतना कैश फ़लाँ एंटिटी में पे किया, ये आपके पास एविडेंस के तौर पे आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अ डॉक्यूमेंट विच इज़ यूज्ड एज अ प्रूफ डैट अ कैश पेमेंट या ट्रांजैक्शन हैज़ अकर्ड बिटवीन पार्टीज़, यानी कि कोई भी कैश पेमेंट ट्रांजैक्शन हमने ये परफॉर्म किए तो 3, 4 या 5 पार्टीज़ के दरमियान में, उनका प्रूफ एविडेंस रखने के लिए ये वाउचर तैयार किया जाता है, जिसको हम कैश पेमेंट वाउचर कहते हैं। ठीक दोस्तों, हमारे पास टाइप 4 है बैंक रिसीट या पेमेंट वाउचर। अब ये तो था हमने जो पीछे टाइप 3 पढ़ी, वो थी कैश में। वो कैश कहाँ से आता है, यानी कि जो बिज़नेस का कैश है। अब जो हमारे पास पैसे, जो बैंक बैलेंस हमारे पास पड़ा है, जो बैंक के अंदर मौजूद है, उससे भी तो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस को डील करने के लिए जो वाउचर प्रिपेयर किया जाता है उनको कहते हैं बैंक रिसीट या पेमेंट वाउचर। दोस्तों, ये रिसीट जो होता है ये बेसिकली इस सेंस में यूज़ होता है अकाउंटिंग में, जब आपको पैसे रिसीव होते हैं। ठीक है,
उस रिसीविंग को एविडेंस करने के लिए, विटनेस करने के लिए वाउचर जो बनाया जाता है वो है रिसीट वाउचर। जो पेमेंट को विटनेस करने के लिए बनाया जाता है वो होता है पेमेंट वाउचर। तो जो बैंक से मुंसलिक आपके पास जो वाउचर, जो आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी वो आपके बैंक रिसीट या पेमेंट वाउचर में राइट डाउन की जाएंगी। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, इट कंटेन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग बैंक डिपॉजिट्स। इट इज़ यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट्स मेड थ्रू चेक। यानी कि आपने जो चेक साइन करके दिया आपने किसी भी क्लाइंट को, उसका रिकॉर्ड भी तो आपने रखना है ना। उसका रिकॉर्ड रखने के लिए आप जो वाउचर प्रिपेयर करते हैं या अपने क्लाइंट को ये बना कर देते हैं वाउचर एविडेंस करने के लिए, वो होता है बैंक रिसीट या पेमेंट वाउचर। अब आपके पास जो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं वो तो हो गया बैंक पेमेंट वाउचर, ठीक है। आपके पास बैंक रिसीट वाउचर भी होता है कि आपने पैसे रिसीव किए, यानी कि आपको कोई मनी ट्रांसफ़र करता है फॉरेन कंट्री से, तो आपके पास जो बिल होता है वो जो सर्टिफिकेट होता है, एक रसीद होती है, वो होती है बैंक रिसीट वाउचर। इस चीज़ को विटनेस करने के लिए कि आपने जो ट्रांजैक्शन जो आपके लिए हुई है वो ये थी और आप सक्सेसफुली इसको रिसीव कर चुके हैं। इस तरह के ट्रांजैक्शंस जो बैंक से रिलेटेड हैं उनको बैंक रिसीट या पेमेंट वाउचर कहते हैं। दोस्तों लास्ट में हमारे पास है गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट वाउचर बेसिकली ऐसा वाउचर है जो एंटिटीज़ प्रिपेयर करती हैं अपनी रेपुटेशन इंक्रीज़ करने के लिए। आपकी रेपुटेशन इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या करते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं अपने कस्टमर को। कुछ ऐसे ऑफ़र्स देते हैं जब बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री, इस तरह के ऑफ़र्स आप देते हैं। या फिर आप देते हैं कोई ट्रायल देते हैं उनको फ्री सैम्पलिंग का। तो इस तरह के वाउचर्स भी आपके प्रिपेयर करने पड़ते हैं अपने बिज़नेस में इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए कि हमने ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं, ये ट्रांजैक्शंस इसमें कमिट की गई हैं। आपकी बुक में जो डेफिनेशन है वो है, गिफ्ट वाउचर इज़ यूज्ड टू गिव राइट्स टू द कस्टमर्स फॉर बाइंग गुड्स फॉर फ्री और टू अवेल डिस्काउंट्स एज अ स्पेशल ऑफ़र। कि जो वाउचर आप कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं और वो कस्टमर्स आपके पास फिर क्या हो जाते हैं, एक उनकी तरफ से एक राइट आ जाता है कि आप वो आपकी शॉप से डिस्काउंट पर चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। ये भी आपके पास कुछ ही बिज़नेस एंटिटीज़ हैं जो इस तरह के वाउचर प्रिपेयर करके रैंडमली कस्टमर्स को प्रोवाइड करती हैं। अगर आपके पास वो वाउचर आपके पास मौजूद होगा तो आप उस बिज़नेस एंटिटी में जाएंगे, कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए वो वाउचर उनको दिखाएंगे, जनाब आपने हमें वाउचर दिया हुआ है, हमारा ये डाटा इसमें बिल्कुल सेव है और आपने हमें इतने % डिस्काउंट का प्रॉमिस किया है, तो वो आपको उतना % डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। ये वाउचर किसी भी सूरत में हो सकता है। बेसिकली जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, कार्ड्स बना कर देते हैं, ठीक है। इतने से कार्ड्स होते हैं, उसके ऊपर उन्होंने डील्स दी होती हैं, डिस्काउंट दिया होता है, कोड लिखा होता है उन्होंने और वो मार्केट में से कुछ ही कस्टमर्स को रैंडमली यानी कि टारगेट करते हैं इस तरह के डिस्काउंट्स देने के लिए, ताकि वो कस्टमर्स का रुझान इस तरफ कर सकें। तो बेसिकली जब भी आप उस फास्ट फूड पॉइंट पर जाते हैं उस कार्ड के साथ, तो आप बिलिंग के वक्त वो कार्ड उनको शो करवाते हैं, जनाब आपने हमें इतना % डिस्काउंट जो है वो अवेल करने का राइट दिया है। सो वो आपको क्या करेंगे, डिस्काउंट उसमें से अलाउ करेंगे या फिर आपको कुछ चीज़ें फ्री उसमें से मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरह के जो वाउचर जो बिज़नेस अपने लिए बना कर रखती है उनको कहते हैं गिफ्ट वाउचर, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी 4-5 जो वाउचर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं उनकी टाइप्स। आगे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उन एग्जांपल्स में हम वाउचर की टाइप्स को आइडेंटिफाई करेंगे और आई होप उससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, काफ़ी आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका बिल्डअप हो जाएगा, आपके लिए वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज काफ़ी हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।